जय श्री कृष्णा। राधे राधे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी महाभारत के युद्ध की है। युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था। पेड़ों को हटाया जा रहा था। एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन पहुंचे। वो मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर के मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिर करके जमीन पर आ गया है। उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है, हमारी जान बचा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चला जाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? वो चिड़िया रुआसी होकर बोली कि भगवान, मुझे बस एक इजाजत दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलो, क्या पूछना है, क्या इजाजत चाहिए? तो उस चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास करती हूँ ना? भगवान ने हाँ भरी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझे अपना धनुष और एक बाण दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने कहा, भगवान को शस्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है? ऐसा क्या हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम उस हाथी को देख रहे हो? उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया है, उस पेड़ को नष्ट कर दिया है जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गए। भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया है, एक तीर छोड़ा, लेकिन ये क्या, वो तीर जाकर के हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले की घंटी लटकी थी, उस पर जाकर लगा और वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगे और कहने लगे कि माधव, आपसे नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए। 1 मिनट में मैं उस हाथी को नष्ट कर दूंगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, हो गया, बस इतना काफी था। अर्जुन ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला। उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफी युद्ध के बाद भी जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर अपने मित्र अर्जुन के साथ उसी भूमि का निरीक्षण करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, मेरे रथ से उतरिए और जाकर के नीचे वो घंटी रखी है उसको हटा दीजिए। अर्जुन चौंक गए कि हमने युद्ध जीत लिया, हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझे एक घंटी उठाने के लिए युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जानता था भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। अर्जुन ने रथ से उतरकर उस घंटी को उठाया, साइड किया और जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे बच्चे चिड़िया के फड़फड़ाते हुए उड़ान भर ली। वह उड़ गए। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे वो घोंसला उस चिड़िया का था जो उनसे मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहां पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास तो करती हूँ ना? और भगवान ने ही हाँ भरी थी। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने जैसी भी परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिए, क्योंकि आप जीवन भर में जितना नहीं कर सकते, उससे कहीं ज़्यादा तो वह एक पल में कर सकता है। दोस्तों,
यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।